अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे जो कि 12 दिसंबर 2017 का आफ्टरनून सेशन का पेपर है। ये वीडियो इस पेपर का तीसरा हिस्सा है, पार्ट 3 है, जिसमें हम सवाल नंबर 51 से लेकर सवाल नंबर 75 तक सॉल्व करने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 51, अगर x जमा 1/1 जमा 1/3 जमा 1/4 हो तो x की कीमत क्या होगी। सवाल दिया गया हमें कुछ इस तरह से, x जमा 1/, अब ये 1 के पूरा बटे में आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 जमा 1, अब इस 1 के बटे में भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 जमा 1/4। ये पूरे फ़िक्रे की, अलजबरी फ़िक्रे की कीमत जो है वो 4 है, तो हमें x की कीमत निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, a प्लस b/c यानी कि a/1 प्लस b/c, गैर नसब कसरों की जमा है ये कैसे होती है, दोनों नसब नुमा को ज़रब करते हैं, c ज़रब 1 होता है c, और फिर तिरछी ज़रब करते हैं, a का c से ज़रब और b का 1 से ज़रब, तो ac ज़रब b ज़रब 1 होता है b। तो ये वाली जो लॉजिक है, मतलब ये वाला जो तरीक़ा है वो यूज़ करेंगे हम और इसे सॉल्व करेंगे। x जमा 1/1 जमा 1/3/1 जमा 1/4 हो जाएगा, मसावी 4। ये होगा x जमा 1/1 जमा 1/3 और 4 का ज़रब होगा 3 चौक 12 जमा 1 और 1 का ज़रब होगा बटे 4 ज़रब 1 होगा 4, मसावी 4। अब क्या करेंगे हम, x जमा 1/1 जमा 1/12 और 1 होता है 13/4, मसावी होगा 4। x जमा 1/1 जमा 1 ज़रब, अब हम क्या करेंगे, ये जो कसर है, एक कसर के नसब नुमा में कसर दी गई है तो उसे हम ऊपर लाते हैं और ज़रब में लिख देते हैं, मतलब 1 ज़रब 1 के साथ ज़रब में हो जाएगा, 13/4 ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इस तरह से आएगा 4/13 मसावी 4। x जमा 1/1 जमा 4 ज़रब 1 4/13 मसावी 4। अब यहाँ भी उसी तरह से हल करेंगे हम, x जमा 1/1 जमा 4/13 मसावी 4, x जमा 1/1 जमा 4/13 हो जाएगा, मसावी 4। x जमा 1/13 जमा 4 बटे 13 मसावी 4 हो जाएगा ये। अब x जमा 1/13 और 4 होता है 17/13 मसावी हो जाएगा 4। x जमा 1 ज़रब 17/13 को नसब नुमा से ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 13/17 मसावी हो जाएगा 4। x जमा 13/17 मसावी 4 होगा। x जमा 13/17 को x की कीमत निकालने के लिए लेफ्ट से राइट में लेकर आएंगे तो वो तफरीक हो जाएगा, 4 एज इट इज़ है अपनी जगह पर,
यानी कि राइट साइड में ये होगा 4 - 13/17, ये हो जाएगा 4/1 - 13/17। जो जमा करते हुए आ रहे थे वैसे ही रहेगा, सिर्फ जमा की जगह मनफी आ जाएगा। तो x मसावी होगा 17 × 4 68 - 13 × 1 13/17 17। x मसावी होगा 68 में से 13 निकालते हैं हम तो बचेगा 55, 8 - 3 5, 6 - 1 5, 55/17। यानी कि x की जो कीमत होगी वो होगी 55/17। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर 3, 4, 5, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं वाला डी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 में 1-2 बयानात दिए गए हैं और उसके 2 नताइज दिए गए हैं। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 52 के बयानात है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। ये ए वाला बयान है और बी वाला बयान है, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। नताइज दिए गए हैं, कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं है। दूसरा है तमाम कुत्ते पत्थर है। तीसरा है कुछ पत्थर बिल्लियां हैं और चौथा है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो कौन सा नतीजा सही है, इस मुनासिबत से हमें मुतबादिलत का इंतखाब करना है। हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लेंगे इन दोनों जुमलों के लिए। पहला जुमला बोल रहा है हमें कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, मतलब 2 चीजें हैं, एक बिल्लियां हैं और दूसरे कुत्ते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब कॉमन वाली जो फिगर होती है वो कैसे बनाया जाता है, कोई भी चीज 2 चीज में अगर कुछ कॉमन होता है तो उसको इस तरह से बनाया जाता है। तो मान लीजिए ये कैट्स हैं यानी कि बिल्लियां हैं और ये डॉग्स हैं यानी कि कुत्ते हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, जो जानवर ऐसे हैं, मतलब जो चीज़ें ऐसी है जो कुत्ते भी है और बिल्लियां भी हैं, वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि कुछ कुत्ते पत्थर हैं। पत्थर और बिल्लियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये जो फिगर है वो इस तरह से भी आ सकती है, यानी कि स्टोन भी है और डॉग भी है। लेकिन हो सकता है कि कुछ डॉग्स ऐसे हो जो कैट भी हो और स्टोन भी हो। इसके बारे में लेकिन हमें वाज़े अंदाज में बता नहीं रहा है, लेकिन हमें मानना तो पड़ेगा। इसलिए हम जो तीसरी फिगर है, मतलब दूसरी एक फिगर और कंसिडर करेंगे, कैट, डॉग और स्टोन की। तो ये जो हिस्सा रहेगा, ये हिस्सा ऐसा रहेगा कि ये कैट का भी होगा, डॉग का भी होगा और स्टोन का भी होगा। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कैट और डॉग का होगा, ये हिस्सा कैट और स्टोन का होगा, ये हिस्सा डॉग और स्टोन का होगा। अब नतायज हमको बोल रहा है कि कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं है, कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं है। पहला जुमला, कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं है। जब हम फिगर को देखेंगे तो कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं है। इस शक्ल में तो वो बात सही साबित हो रही है, लेकिन इस शक्ल से वो सही नहीं साबित हो रही है, क्योंकि ये पोर्शन है जो कॉमन है। तो इसलिए पहला वाला जो जुमला रहेगा वो गलत रहेगा। दूसरा जुमला जो है वो है तमाम कुत्ते पत्थर हैं। तमाम कुत्ते पत्थर हैं, तमाम कुत्ते पत्थर नहीं है। कुछ कुत्ते पत्थर है, ये हमें सिंपल से सब बोला गया है। नेक्स्ट है कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। यहाँ पर कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, ये साबित हो रहा है इस शक्ल से, लेकिन इस शक्ल से साबित नहीं हो रहा है। दोनों शक्ल से साबित होना ज़रूरी है। तो तीसरा वाला बयान भी गलत है। चौथा वाला बयान है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही बयान में हमसे कहा गया है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो चौथा वाला भी बयान गलत होगा, यानी कि इसके चारों नतायज गलत दिए गए हैं। ऑप्शंस देखेंगे अब हम। नतीजा 1 और 3 दुरुस्त है, नतीजा 2 और 3 दुरुस्त है, नतीजा 1, 3 और 4 दुरुस्त है,
कोई भी नतीजा दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है इसका, कोई भी नतीजा दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 53, या के कॉम्बिनेशन का सवाल वापस से आया है। आप या तो खुदगर्ज है या बेगर्ज है। अब देखिए सेम वही कॉम्बिनेशन लेना है हमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन कैसे लेना है जिसमें पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। तो ए तो होगा ही उसमें, ए के साथ में नेगेटिव वाला जो दूसरा जुमला है वो डी का है, यानी कि डी ए के कॉम्बिनेशन को लेंगे हम। डी ए बी वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन चूज करेंगे इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 54, खालीलपैकी शुद्ध वाक्य कोणते? आईने स्वयंपाक केला, आईने स्वयंपाक शिजवला, आईने स्वयंपाक बनवला, आईने स्वयंपाक रांधला। अब स्वयंपाक करने ये इस तरह से वर्ब होता है, क्रिया होती है मराठी में, तो ए वाला ऑप्शन आईने स्वयंपाक केला ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 55, दिए गए सिलसिले को मुकम्मिल करो। एक अददी सिलसिला दिया गया है हमें, उससे मुकम्मिल करना है। किस तरह से? देखिए अददी सिलसिला जी है, फिर आई है, फिर के है, फिर खाली जगह है, फिर है ओ और फिर क्यू है। जब हम देखेंगे जी के बाद एच आता है, फिर आई आता है, आई के बाद जे आता है, फिर के आता है, के बाद एल होता है, तो एल के बाद होगा एम, एल के बाद होगा एम। तो इस तरह से खाली जगह पर एम आएगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। सवाल नंबर 56 है, इफ जमा का मतलब, अगर जमा का मतलब मनफी का मतलब जमा का तकसीम का मतलब मनफी और ज़रब का मतलब तकसीम हो तो 4 जमा 6 मनफी 12 ज़रब 2 तकसीम 4 की कीमत निकालना है हमें। सवाल थोड़ा सा डगमगा गया है, मराठी में इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फॉलो करेंगे हम। ये तो सेम रहेगा। जमा का मतलब हो रहा है ज़रब, जमा का मतलब ज़रब होगा। ज़रब का मतलब सेकेंड इंफॉर्मेशन में दिया है मनफी का मतलब जमा होगा, तकसीम का मतलब मनफी होगा और ज़रब का मतलब तकसीम होगा। ये इंफॉर्मेशन लेकर चलना है हमें और कीमत निकालना है इस एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन है 4 तकसीम 2 ज़रब 12 मनफी 6 जमा 4। अब ये क्या हो जाएगा? नंबर्स वैसे के वैसे रहेंगे, अलामतें चेंज हो जाएंगी। 4 तकसीम का मतलब होता है मनफी, तो ये मनफी हो जाएगा। 2 एज इट इज़ रहेगा। ज़रब का मतलब होता है तकसीम, तो ये तकसीम हो जाएगा। 12 एज इट इज़ रहेगा। मनफी का मतलब होता है जमा, तो यहाँ पर जमा आ जाएगा। 6 एज इट इज़ रहेगा। जमा का मतलब होता है ज़रब, तो यहाँ पर ज़रब आ जाएगा। 4 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको बॉडमास के रूल से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बॉडमास के रूल में सबसे पहले तकसीम होता है, तो 4 मनफी 2 तकसीम 12 होगा। 4 मनफी 2 तकसीम 12। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली इंग्लिश और मराठी का जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो रॉन्ग है, उर्दू का एक्सप्रेशन राइट है सवाल के हिसाब से। तो हमें अलामतों को वही कंसिडर करना है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो उर्दू का लेना है। अलामतें जो है वो कुछ इस तरह से देखिएगा। अगर मतलब जमा जो है, जमा का मतलब ज़रब हो रहा है, मनफी का मतलब जमा हो रहा है, तकसीम का मतलब मनफी हो रहा है और ज़रब का मतलब तकसीम हो रहा है।
ये कंसीडर करके हमें कीमत निकालना है 4 जमा 6 मनफी 12 ज़रब 2 तक़सीम 4 की, ये वैल्यू निकालना है हमें। 4 एज इट इज़ जमा की जगह आ जाएगा ज़रब, 6 एज इट इज़ मनफी की जगह पर आएगा जमा, 12 ज़रब की जगह पर आएगा तक़सीम, और तक़सीम की जगह पर आएगा मनफी 4। यहाँ पर 2 रहेगा एज इट इज़। बॉडमास रूल से सबसे पहले हम तक़सीम करते हैं, तो 4 ज़रब 6 जमा एज इट इज़ रहेगा, 12 को 2 से तक़सीम करना पड़ेगा हमें, 12 को 2 से तक़सीम करते हैं तो जवाब आता है 6। आगे बचता है मनफी 4। अब तक़सीम के बाद में ज़रब होती है, तो ये कर लेंगे हम 6 चौक 24 जमा 6 मनफी 4। जमा और मनफी 2 अमल बचे हैं। बॉडमास रूल में पहले जमा को किया जाता है, तो 24 और 6 30 मनफी 4, 30 में से 4 निकले तो बचा 26। तो इस तरह से 26 जवाब आएगा। जवाब दिए गए हैं 26, 28, 25, 29। ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 57। चूहे और शेर की कहानी है ये, जाल तोड़ने की। क्वेश्चन जो पूछा गया है, दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला पहला होना चाहिए। सबसे पहला वाला जुमला कौन सा होना चाहिए, अगर आप पढ़ेंगे तो स्टोरी का स्टार्ट कहाँ से होता है कि शेर को अपनी ताकत पर गुरूर था, इस कंसेप्ट से स्टार्ट होता है। तो आर जो वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 58। सवाल नंबर 58 मंदरजा झैल में सवाल का निशान की जगह पर कौन सा तखमीना वैल्यू आएगा। तखमीना वैल्यू मतलब हमसे बोल रहा है एक्चुअली वो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। सवाल दिया गया है 4 ज़रब 12 जमा 599। अब देखिए यहाँ पर 4 ज़रब 12, 12 चौक होता है 48, तो 48 की जगह अप्रोक्सीमेट वैल्यू 50 ले लूँगा मैं, और 599 यानी कि 600 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ मैं। तो ये 650 के आसपास इसका आंसर रहेगा। 650, 660, 655, 650, 670 इस तरह से आंसर्स दिए गए हैं। सी वाला ऑप्शन 650 राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 59। अगर मैं लेट हुआ तो टीचर मुझे सजा देगा। इस जुमले में रियाजियाती मंतक को पहचानना है हमें और सही कॉम्बिनेशन का इंतखाब करना है। इससे पहले 2 सवाल देखे हमने रियाजियाती मंतक के, जिसके अंदर या का कंजंक्शन यूज किया गया था। यहाँ पर अगर का कंजंक्शन है। अगर के कंजंक्शन में क्या कंडीशन होती है, दोनों जुमले या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों जुमले नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ए बी दोनों पॉजिटिव है, सी और डी दोनों नेगेटिव है, तो ए बी या सी डी दोनों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे हम। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा करना चाहिए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन ए बी है, यानी कि पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है, ये ए बी में हो रहा है, तो ए बी को सिलेक्ट करेंगे हम, यानी कि ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। सवाल नंबर 60 है, दिए गए मुतबादिल में बेजोड़ को तलाश कीजिए। मैगजीन है, नॉवेल है, डिक्शनरी है, एस्से है। जब हम मैगजीन, नॉवेल और डिक्शनरी की बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल इनफरादी किताबें होती है, लेकिन एस्से जो होता है वो मजमून होता है, किताब के अंदर शामिल कोई मजमून होता है, तो इसलिए हम एस्से को सिलेक्ट करेंगे। ये बेजोड़ लफ्ज होगा, बेजोड़ आंसर होगा। नेक्स्ट है, निशास्ता टेस्ट अंजाम देने के लिए किस कीमियाई रिएजेंट की जरूरत होती है। स्टार्च टेस्ट को अंजाम देने के लिए कौन सा केमिकल लगता है, ये पूछ रहा है हमसे। जवाब दिए गए सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन होता है जो कि स्टार्च टेस्ट में जरूरी होता है, मतलब उसकी मदद से स्टार्च टेस्ट किया जाता है। कौन सा जुमला सही है। सवाल नंबर 62, दुरुस्त जुमला पहचानना है हमें। जुमले कुछ इस तरह से है, ए बयान है खत की कोई मुतय्यन लंबाई नहीं होती। सही बात है, खत एक ऐसी चीज, मतलब खत किसे कहते हैं हम, जो दोनों डायरेक्शन में चलता है।
इसको हम खत कहते हैं, दोनों साइड से रहेगा, ये ए बी बोलेंगे। अगर कभी बोल रहे हैं हम तो खत की कोई मुतय्यन लंबाई नहीं होती है। खत लामहदूद नुकात का एक मजमुआ होता है, ये भी सही है। क़िता खत की एक मुतय्यन लंबाई होती है। क़िता खत यानी कि कोई भी खत का एक टुकड़ा, मान लीजिए ये सीडी, तो सीडी की पर्टिकुलर लेंथ होती है। तीसरा वाला जुमला भी सही है। और चौथा ऑप्शन है डी, ए बी सी, ये तमाम बयानात दुरुस्त है। फोर्थ वाला आंसर राइट है इसका, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है डी, तमाम बयानात दुरुस्त हैं। नेक्स्ट है 63, 40 किलोग्राम और 180 किलोग्राम का तनासुब मालूम करें। फाइंड द रेशो ऑफ 40 kg टू 180 kg। 40 किलोग्राम का 180 किलोग्राम से तनासुब पूछ रहा है हमें, तो 40 किलोग्राम बनिस्बत 180 किलोग्राम। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। अगर 40 kg टू 180 kg दिया है तो इस तरह से लिखेंगे हम, लेकिन अगर 180 kg टू 40 kg दिया है तो 180 को पहले लिखेंगे, 40 को बाद में लिखेंगे। अब इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है, जो तनासुब है वो है 40/180। अब दोनों सेम यूनिट में है, सेम इकाई में है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 के पहाड़े से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 9 18, ये मिलेगा हमें तनासुब 2/9 यानी कि 2:9। जवाब है ए 2:9, बी 1:9, सी 4:18 और डी 4:9। अब 4:18 भी आ रहा था लेकिन सिंप्लीफाइड मोड में नहीं है वो, एक्चुअल आंसर जो है वो 2:9 है। जवाब को हमें सिंप्लीफाइड मोड में लिखना होता है, इसलिए ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 64 है जगन्नाथ या शब्दाची संधि सोडवा। संधि लिखना है हमें जगन्नाथ की। जगन्नाथ के जो 2 पार्ट है, मतलब कौन से 2 अलग अलग हरूफ से मिलके बना है वो बताना है हमें। जगत प्लस और नाथ, इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है। ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 65, हाफ गर्लफ्रेंड का मुसन्निफ कौन है। हाफ गर्लफ्रेंड जो है ये किताब चेतन भगत ने लिखी है। 5 Point Someone, इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी है, तो चेतन भगत का ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 भी प्रिंटिंग की वजह से, मतलब ट्रांसलेशन की वजह से आगे पीछे हो गया है। सवाल को हमें ऐसे पढ़ना है, ए सी का बाप और डी बी का बेटा है। ए जो है वो सी का बाप है, ए सी का बाप है और डी बी का बेटा है। डी जो है वो बी का बेटा है, डी जो है वो बी का बेटा है। ई ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है। अगर सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, तो बी से तो बी का ई से क्या रिश्ता है। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, ए जो है सी का बाप है और बी जो है डी जो है बी का बेटा है, लेकिन सी और डी दोनों भाई बहन है, यानी कि ए और बी दोनों वालिद हो गए। ये दोनों भाई बहन है, ए बाप है, बी के बारे में हमें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन डी तो बी का बेटा है और साथ ही सी का भाई या बहन भी है, यानी कि ये जो हो गया ये कौन होगा, ये वालदा होगी, बी। तो हमसे पूछ रहा है कि बी और ई में क्या रिश्ता है। अब जब ए जो है वो वालिद है, यानी कि बी जो होगी वो क्या होगी, वालदा होगी, मतलब वाइफ होगी। तो वाइफ होने का मतलब ये हुआ कि ई जो है बी का ससुराली रिश्ता है। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है ई ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है, यानी कि बी जो होगी वो ए की भाभी होगी। तो इस तरह से भाभी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ए जो है सिस्टर इन लॉ भाभी, यही ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 67, आधी जन्म लेला। पहले जन्म जिसका होता है उसे हम क्या कहते हैं मराठी में, अग्रज कहा जाता है। आधी जन्म लेला
यानी कि पहले जन्म लिया हुआ नहीं, पहले पैदाइश हुआ नहीं, फर्स्ट बॉर्न जिसको बोलते हैं ना हम, मतलब फैमिली में जो सबसे पहले पैदा होता है उसे हम अग्रज कहते हैं मराठी में। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 68, साइको एनालिटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन, साइको एनालिटिक थ्योरी नफ्सी हरकी नजरिया जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है? सिगमंड फ्रॉइड का ये थ्योरी है जो कि शख्सियत से रिलेटेड है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। 69 सवाल नंबर 69, 20/81, 3/8, 9/43 और 1/14 इनमें से सबसे छोटी कसर कौन सी है देखना है। अब यहाँ पर जो है कसरें सब तमाम अलग अलग दी गई है, तो सॉल्व करके हमें देखना होगा क्या है इनका इनकी असल कीमत। 20/81 यानी कि 20 को 81 से तकसीम करना होगा हमें और इसकी कीमत निकालनी होगी। अब 20 जो है वो 81 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सिफर अशारिया करके 20 के आगे एक सिफर लगा देंगे, वो 200 हो जाएगा। 81 एकन 81, 81 दूनी होता है 162, 81 तिया 200 से बड़ा हो जाएगा तो 2 लेंगे हम यहाँ पर। 81 दूनी 162 होता है, तो 200 में से हम 162 को निकाल देंगे। 10 में से 2 बचेगा 8, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 138 बचता है। अब हम यहाँ पर 1 लेंगे, 21 सिर्फ 38 बचता है। 38 के आगे सिफर लगा देंगे हम तो 380 बन जाएगा। 81 का पहाड़ा 380 से पहले तक के हिस्से तक पढ़ेंगे हम। 81 तिया होता है 81 तिया होगा 3 3 8 24, 243 और 81 चौक होगा 4 1 4, 4 8 32 यानी कि 324। तो 380 81 चौक लेंगे हम, यहाँ पर चौक लिखेंगे, 0.24 आ रहा है। अगली वाली कसर देखेंगे हम 3/8, 3 को 8 से तकसीम करना पड़ेगा, 3 8 से छोटा है, 0.4 ले लेंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 होता है तो यहाँ पर 3 आएगा। 0.3 थोड़ा बड़ा हो रहा है, डायरेक्ट अगला ले लेंगे हम 9/43, 43 का पहाड़ा 0.90 बन जाएगा, ये 43 एकम 43 होगा। 1 के फॉर्मेट में कीमत आ रही है देखना यहाँ पर, 43 दूनी 86 होता है, तो 43 दूनी लेंगे हम 86, बचेगा कितना, 90 में से 86 जाएगा बचेगा 4, आगे बन जाएगा सिफर, तो 40 43 से छोटा है तो वापस से सिफर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर सिफर लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कम हो जा रही है थोड़ी। नेक्स्ट है 1/4। अब 1/4 तो ओरली सॉल्व कर सकते हैं हम। 1 जो है 4 का 25% है यानी कि 0.25 होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए इन तमाम में जो सबसे छोटी कीमत है वो 0.20 है यानी कि 9/43 ये कसर सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 70, जल्लीकट्टू डैश रियासत में मुनक्किद होता है। ये एक किस्म का खेल है, जैसे महाराष्ट्र में पोला होता है, बैल को सजाया जाता है, वैसे ही ये जानवरों के साथ खेला जाने वाला एक खेल है जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु, ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 71, बहैसियत उस्ताद हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। निज़ामी ड्रिल, बुनियादी उन्वान का राज, पढ़ाया गया सबक और बच्चे की बढ़ोतरी और तरक्की। तो किस बारे में सोचना चाहिए हमें बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 72, मंदरजा झैल में से कौन बच्चे की शख्सियत के अज्जा हैं। शख्सियत का अज्जा क्या है, खसलत, माहौल, किरदार, दर्जे बाला, सभी, ये तमाम जो है ये बच्चों की खसलत के अज्जा है। पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसका किरदार ही उसकी पर्सनैलिटी होती है और खसलत जो होती है उसकी फितरत जो होती है उसी से उसकी शख्सियत पहचानी जाती है। सवाल नंबर 73, इनाम और सज़ा बुनियादी
हौसला अफजाई का ताल्लुक डैश से है। बर्ताव में जो तब्दीली होती है उसे देखने के लिए इनाम और सजा के कंसेप्ट को देखा जाता है। ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 74 है, सवाल नंबर 74 प्रिंटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन का। सवाल को हम इस तरह से पढ़ेंगे। मोहन और सोहन की मौजूदा उम्रों का तनासुब 4:5 है। अब ये इंग्लिश मीडियम में जो मतलब यहाँ पर जो आया है क्वेश्चन उसमें 5:4 की निस्बत है, लेकिन मराठी और इंग्लिश के क्वेश्चन में 4:5 है, तो वही लेकर चलना होगा हमें। मोहन और सोहन की मौजूदा उम्रों का तनासुब 4:5 है। 12 साल बाद ये तनासुब 5:6 हो जाएगा। 6 साल बाद मोहन की उम्र क्या होगी? हमें क्या करना है? मोहन की उम्र निकालना है। अब मोहन की उम्र जो है वो और सोहन की उम्र, मौजूदा उम्रों का जो तनासुब है वो 4:5 दिया गया है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल अज्यूम करेंगे। कॉमन फैक्टर मुश्तरिक आद फर्ज करेंगे हम। कॉमन मल्टीपल समझिए x है, तो मोहन और सोहन की मौजूदा उम्रें बोल रहा है, तो मोहन की जो उम्र हो जाएगी वो 4x हो जाएगी और सोहन की जो उम्र हो जाएगी वो 5x हो जाएगी। तो 4x और 5x इन दोनों का तनासुब है 4/5। आई एम सॉरी, यहाँ पर मजमुआ वगैरह कुछ नहीं बता रहा है। मजमुआ अगर देता था तो हम कॉमन मल्टीपल अज्यूम करते थे। इस क्वेश्चन को हम 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 वेरिएबल लेकर चलेंगे। मोहन की उम्र फर्ज कर लेते हैं हम x साल और सोहन की उम्र y साल है। दोनों की उम्रों का तनासुब दे रहा है। ये मौजूदा उम्रें फर्ज की हमने। मोहन की मौजूदा उम्र x साल है, सोहन की मौजूदा उम्र y साल है। तो मौजूदा उम्रों का जो तनासुब है वो 4/5 है। x ज़रब 5 ये हो जाएगा 5x मसावी 4 ज़रब y ये हो जाएगा 4y। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे हम इसको। 4y को RHS से लेफ्ट साइड में लाएंगे, RHS में सिफर बच जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, इसी तरह से अगली इंफॉर्मेशन जो दे रहा है 6 साल बाद मोहन की 12 साल बाद ये तनासुब 5/6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अभी उसकी उम्र x है और y है दोनों की, तो 12 साल बाद क्या हो जाएगी? x जमा 12 हो जाएगी, y जमा 12, और ये जो तनासुब हो जाएगा ये हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x जमा 12 मसावी 5 y जमा 12, 6x जमा 72 मसावी 5y जमा 60। वेरिएबल्स एक तरफ ले लेंगे हम, 6x उसकी तरफ 5y को ला लेंगे, 60 को एक तरफ रखकर 72 को उसकी तरफ लेकर जाएंगे, कांस्टेंट को इधर ला लेंगे। 6x मनफी 5y मसावी मनफी 12 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें या तो x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब दोनों में सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोएफिशिएंट को सेम बना देंगे। हम x की वैल्यू निकालनी है तो y के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को ज़रब करेंगे 5 से, क्योंकि यहां पर y का कोएफिशिएंट 5 है, और इक्वेशन 2 को ज़रब करेंगे 4 से, क्योंकि पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 4 है, और इस तरह से y के टर्म को कैंसिल कर देंगे हम। इस इक्वेशन को 5 से ज़रब करने का मतलब यानी कि 25x मनफी 20y मसावी 0। 5 पंजे 25, 5 चौक 20,
सिफर ज़रा 5 5 सॉरी सिफर। नेक्स्ट इस इक्वेशन को 4 से, यानी कि 24x माइनस 20y माइनस 48, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 12 चौक 48। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। 25x मनफी 20y मसावी सिफर और 24x मनफी 20y मसावी मनफी 48। x की कीमत लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तफरीक करना पड़ेगा। अब तफरीक करेंगे हम तो y का टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा देखिए, 25 मनफी 24 होता है, एक x होगा, यानी कि x लिखेंगे हम। यह है मनफी 20, मनफी मनफी जमा, मनफी 20 ये मनफी जो हम अमल कर रहे हैं, और ये मनफी 20, मनफी 20 मनफी मनफी जमा 20, मनफी 20 जमा 20 ये होता है सिफर। उसी तरह से यहां पर भी सिफर मनफी मनफी 48, ये हो जाएगा सिफर मनफी मनफी जमा 48 जो कि होता है 48। तो इस तरह से x की जो कीमत आएगी वो आएगी 48, यानी कि मोहन की मौजूदा उम्र 48 साल है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 6 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी। अब 48 अब है तो 6 साल बाद कितनी होगी? ऑब्वियसली 54 ईयर्स होगी। सो ऑप्शंस है 48, 54, 60 और 66, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 75, तदरीसी महारत डैश है। तदरीसी महारत का मतलब क्या होता है? तदरीस की सरगर्मी और तर्ज अमल की एक मरबूत शक्ल, क्लास की बैनुल अक़वामी हालत, सीखने के लिए मुनासिब हालात और मज़कूरा तमाम। तदरीस की सरगर्मी और तर्ज अमल एक दूसरे से मरबूत करना, क्लास के हालात, कमरे जमात में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तदरीस से रिलेटेड है, और सीखने के लिए मुनासिब हालात मुहैया करना, ये भी तदरीसी होती है। तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम। ये था सवाल नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे।